शिष्टाचार। शिष्टाचार या तहजीब की पहली शर्त है कि दूसरों का ध्यान रखा जाए, उनकी सुविधा और सम्मान को नज़रअंदाज न किया जाए। एक साहब अपने घर पर जब कभी किसी आगंतुक के साथ चाय पीते हैं तो उसके साथ रखे गए कुल 6 बिस्कुटों में से 5 जल्दी जल्दी स्वयं खा जाते हैं। एक अन्य साहब की पत्नी जब अपने ड्राइंग रूम में मेहमानों के लिए चाय लाती हैं तो प्याला सबसे पहले अपने पति को देती हैं, मेहमानों को बाद में। ऐसी बातों का सही और गलत होना जानने के लिए भारी शिक्षा या बुद्धिमानी की नहीं, सिर्फ सामान्य समझ की ज़रूरत है। यदि कोई व्यक्ति कुछ पढ़ लिख रहा हो तो उसके सामने इस प्रकार खड़ा होना गलत है कि उसकी ओर जाने वाला प्रकाश रुक जाए। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति हमारे पास कहीं से किसी काम के लिए बिना पूर्व सूचना के भी आ जाए तो उससे सीधे मुंहफट बनकर ये कह देना कि फिर कभी आ जाना प्रशंसनीय आचार नहीं है। यद्यपि ये सही है कि उसे भी सिर्फ अपनी फुर्सत से और आपकी व्यस्तता अव्यस्तता समझे बिना अचानक नहीं धमकना चाहिए, पर हम ये तो सोच ही सकते हैं कि यदि उसने तहजीब नहीं दिखाई है तो हम भी उसी की तरह न बन जाएं। हमें उससे अच्छी तरह से पेश इसलिए आना चाहिए कि हम अपने घर पर ही मौजूद हैं, जबकि वो कहीं और से रास्ता नाप कर हमारे घर तक आया है। यदि हम उसे समय देने में उस समय बिल्कुल असमर्थ हों तब भी हम उसे इतना शिष्टाचार तो सिखा ही सकते हैं कि 2 मीठे बोल बोलकर उससे माफ़ी मांग लें। किसी टिकट घर की खिड़की पर आप खड़े हुए हों और बुकिंग क्लर्क अपने किसी निजी काम में या अपने साथियों से गप्पों में मशगूल हो तो आप गलत नहीं कहा करते हैं कि चूँकि वो आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है इसलिए उसका व्यवहार ठीक नहीं है। आपने किसी दुकानदार से 7.5 रुपये का सामान लिया और उसे 10 रुपये का नोट दिया। अब पूरी संभावना है कि आपको 50 पैसे वापस नहीं मिलेंगे। दुकानदार चेंज का सच्चा झूठा बहाना बनाकर आपसे 8 रुपये ही लेगा, 7 नहीं। वो इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं समझता कि जितना नुकसान 50 पैसे कम लेने में उसका होता, ठीक उतना ही नुकसान 50 पैसे ज़्यादा लेकर वो आपका कर रहा है। 2 निरीक्षक बिल्कुल एक ही ड्यूटी पर एक संस्था में 2 अलग अलग शहरों में भेजे गए। ड्यूटी शाम के 5 बजे तक थी। उनमें से एक निरीक्षक महोदय अपना टीए लेकर 2 बजे की बस से ही वापस निकल भागने के लिए दूसरे से कहते हैं कि आप तो यहाँ हैं ही, मैं अगर जल्दी निकल जाऊँ तो मुझे सुविधा हो जाएगी। अब तहजीब चाहे कुछ भी कहे, उन्हें ड्यूटी चोर बनकर सिर्फ अपनी सुविधा की पड़ी थी। यह एक आम बात है कि जब तक रेल के डिब्बे में मुसाफिर खुद नहीं घुस पाता है तब तक वो कोई और रहता है, लेकिन जब वो भीतर घुस चुकता है तब कोई और हो जाता है। आप शयनयान में अपनी आरक्षित शायिका पर सफ़र कर रहे हैं। कोई अनधिकृत सज्जन घुस कर आएंगे और आपसे कहेंगे ज़रा सी जगह दे दीजिए, मैं आधे घंटे में उतर जाऊंगा। इसी प्रकार दूसरे आएंगे और कहेंगे मैं बस 2 स्टॉपों के बाद उतर जाऊंगा। आपको पूरी सुविधा भोगने का अधिकार है और आपको लंबी यात्रा करनी है, लेकिन सिर्फ अपनी सुविधा और वो भी गलत अधिकार से देखने वाले सज्जन आपको कष्ट दिए जा रहे हैं, जबकि उन्हें खड़े खड़े ही जाना चाहिए क्योंकि वे गलत बोगी में चढ़े हैं बिना आरक्षण के और उन्हें आपकी तुलना में थोड़ी थोड़ी दूर ही जाना है। तहजीब के नाम पर टीटी भी आपका ध्यान नहीं रखेगा क्योंकि वो अपना ध्यान रखने के लिए किन्हीं और बातों पर ध्यान रखता है। मान लिया कि आपको सफ़र करते करते किसी आगामी स्टेशन के लिए टिकट बढ़वाना है तो टीटी का सामान्य जवाब होगा स्टेशन पर पहुंचकर खिड़की से खरीद लीजिए ना। यद्यपि उसकी ड्यूटी है और आपका अधिकार है, लेकिन उसे आपकी भारी असुविधा दिखाई नहीं देती, सिर्फ अपनी यह असुविधा दिखाई पड़ती है कि उसे कलम चलानी पड़ेगी। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि ज़िंदगी तो हम सभी लोग काट रहे हैं, लेकिन यदि तहजीब के साथ काटें अर्थात दूसरों की सुविधा और सम्मान का ध्यान रखते हुए काटें, तभी हम सभ्य होने का दावा कर सकते हैं। डॉक्टर रमेश चंद्र मेहरोत्रा की पुस्तक सच बड़ा सच संपूर्ण सच का ऑडियो रूपांतरण अरपा रेडियो के लिए